स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश। ये चिंकी, जतिन, दीपू, बाऊ सब पंटर लोग हैं। तो आज जो वीडियो जतिन ने सेलेक्ट किया है तो वो सेलेक्ट किया है इंडिया में कोरोना के हालात पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान क्या बोले। तो व्हाट ही सेड अबाउट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। सो देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूं कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। इमरान खान ने तक भैया का नस्ताइन। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, आपने पता नहीं हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं वो देखे हैं या नहीं। ज़रूर देखें। मीडिया के ऊपर आ रहा है, टीवी के ऊपर आ रहा है कि वहाँ किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कई बेचारे मरीज़ हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं और वो सड़कों पे मर जाते हैं। और जिस तरह यानी वहाँ कोरोना के हालात हैं, मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। इस वक्त हमारे अस्पताल सिर्फ इसलिए वो हालात नहीं हुए जो हिंदुस्तान में है क्योंकि हमने 1 साल पहले अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ा दी थी। अगर ये पिछले साल वाला हालात होते, यानी हमारे हॉस्पिटल में उतनी कैपेसिटी होती जो 1 साल पहले थी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज आप जो हिंदुस्तान में हालात हैं वो आज पाकिस्तान में देख रहे होते। लेकिन जिस तरह की जो हम देख रहे हैं ट्रेंड ऊपर जा रही है, जिस तरह का ये जो तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना के केसेस, तो मैं आज सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी करके ये जो SOPs हैं, ये जो हम बार बार कहते हैं और अब लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देते, ये जो मास्क है सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे, आधा आपका मसला यहाँ हल हो जाता है। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं, तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, और हम वो नहीं चाहते क्योंकि दुनिया का तजर्बा ये है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो जो सबसे कमज़ोर और गरीब तबका है वो पिस जाता है। तो इसलिए मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो मज़दूर हैं, जो बेचारा तबका कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर होगा। इसलिए हम अभी रुके हुए हैं, लेकिन कितनी देर हम ये रुक सकते हैं लॉकडाउन से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज से एहतियात करें जिस तरह 1 साल पहले आपने की थी। 1 साल पहले जब पिछली रमज़ान आई, वाहिद मुल्क था पाकिस्तान जिसने मस्जिदों को बंद नहीं किया। लेकिन मुझे बड़ा फ़ख्र था कि जिस तरह हमारे उलमा ने, जिस तरह उन्होंने लोगों को बताया, जिस तरह इमाम मस्जिद ने लोगों को SOPs पे फॉलो करवाया, पाकिस्तान बच गया। हमें कोई मस्जिदों से कोरोना फैला नहीं। उसी तरह आज अगर आप उसी तरह एहतियात करें, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कोई एहतियात इस वक्त नहीं कर रहा, कोई SOPs के ऊपर नहीं चल रहा, बहुत कम लोग चल रहे हैं। इससे बहुत बड़े ख़तरे का अब हमें सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की,
हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। हमारी माइशत जो कि अल्लाह का करम से इस वक्त ऊपर जा रही है, उसको नुकसान पहुंचेगा, दुकानदारों को नुकसान पहुंचेगा, फैक्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बेचारे गरीब लोगों को पहुंचेगा। मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि हम अब तक कहते रहे हैं लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन पाकिस्तान में और ज़्यादा हमें करनी चाहिए और दुनिया का मसाले दे रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क इस वक्त दे सकते हैं, जिनके पास एक्सेस है। पहले तो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनली फैसला हुआ था कि हिंदुस्तान ने, क्योंकि सबसे दुनिया में दूसरे नंबर पे वो वैक्सीन बनाता है, लेकिन बदकिस्मती से उनके इतने बुरे हालात हैं कि वो अब किसी को नहीं दे रहा है सिवाय अपने मुल्क में, और उन्होंने शायद 2-3 मुल्कों को शुरू में दिए थे। चाइना से हमने मांगी हुई है वैक्सीन, लेकिन उनके ऊपर भी इतनी इस वक्त डिमांड आई हुई है। बाकी दुनिया में सारी जगह शॉर्टेज है। तो ये मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन अगर आज हमारे पास आ भी जाती है, फिर भी ये 1 साल लगेगा इसका इम्पैक्ट पड़ने पे, कि आज से हम टीके लगाने शुरू भी करें तो ये नीचे आने में टाइम लगेगा। जिससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो जो हम SOPs की बात करते हैं, एहतियात की बात करते हैं। और मैं फिर से आखिर में ये कहूँगा कि जो सबसे बड़ी एहतियात है, जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आधा मसला इधर हल हो जाता है। और जब भी आप अंदर, तो ख़ास तौर पर कमरों में जब बैठे, सबको मास्क पहनने की हिदायत। और अब हम इन्फोर्स करेंगे, यानी अब हम इसके ऊपर पूरी तरह ज़ोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फ़ौज। मैं आखिर में ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपनी एहतियात की वजह से ये जो वबा की जो कर्व ऊपर जा रही है, इसको रोकेंगे, क्योंकि जब तक कौम मिल के नहीं इसके साथ मुकाबला करेगी, हम ये इससे नहीं जीत सकते। और पिछली बारी मुझे 1 साल, आज से 1 साल याद है, रमज़ान से पहले जिस तरह कौम ने SOPs पे अमल किया, शायद तब लोगों को ज़्यादा खौफ था इससे, और 1 साल के अंदर लोग थक भी गए हैं, फटीक भी आ गई है शायद इस वजह से। लेकिन उस टाइम में और इस टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बिल्कुल SOPs पे पिछले बारी के मुकाबले में शायद ही कोई अब अमल कर रहा है, लिहाजा अब हमें सख्ती करेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप SOPs पे चलेंगे तो हमें फिर वो जो सबसे खौफनाक चीज़ है, शहरों का लॉकडाउन, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बोला था कि जो सिचुएशन है कोविड-19 की, वो इंडिया में क्या है और बाकी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में इसकी क्या सिचुएशन है, और वैक्सीन की क्या सिचुएशन है, उन सब के बारे में लोगों को अवेयर किया। देखिए, होता यह है कि बहुत सारे लोग जिनको इन चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ा, जिनकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, और कुछ लोग होते हैं बस कि बस नहीं है ही नहीं, और कोविड-19 है ही नहीं। ये इंडिया के लोगों ने भी किया। आज हालत देख लो। आज अपने घर के उधर पास में भी एक लड़की की डेथ हो गई थी कोविड-19 से। को पता नहीं आज ही हुई है। दिल्ली 30-40 लोग मर रहे हैं एक सिटी में, और इंडिया हमारी सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब उन्होंने बोला है कि जब आप एक कमरे में बैठो तो मास्क लगा के बैठना चाहिए, तो शायद मास्क पहनना चाहिए हमें भी। बिल्कुल इसको हमें भी अवेयर करना चाहिए। मास्क पहनो, हाथ धो बार बार। वैसे हम थोड़ा, हमारा घर भी आइसोलेटेड ही है, एक हिसाब से कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे, यहाँ के लोग आते जाते नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़े फ्रीली बैठें। बाकी मार्केट में जाना आना बहुत कम है। मैं घर से बाहर जाता हूँ तो बहुत ध्यान रखता हूँ। बाकी जो सिचुएशन इन्होंने बताई है कि इंडिया में हालात क्यों हुए, सबसे पहले तो जो वैक्सीन जो सप्लाई की थी इंडिया ने, उस टाइम इतना पीक नहीं मारा था और लगा कि कोरोना जाने वाला है। तो एक इंडिया में वैक्सीन बनती है, कोवैक्सीन बन रही है और कोविशील्ड, 2 हैं। तो ये एक्सपोर्ट की थी इंडिया ने,
क्योंकि दो प्राइवेट कंपनियां बना रही है जिसे इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये गेस्चर दिया था कि आप जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पहुँचाएँ। पर हालात इंडिया के ख़राब हो गए हैं, और जो इंडिया में जो दिक्कत आई थी अभी रिसेंट, जो वैक्सीन की भी दिक्कत है, लोग बोल रहे वैक्सीन मिल नहीं रही है, बाहर भेजना तो इम्पॉसिबल है और लोगों की डेथ काफ़ी हो रही है। तो इसमें जो इसका रॉ मटेरियल है, जो ये कंपनियां हैं वो यूएस से इंपोर्ट करती है, अमेरिका से इंपोर्ट करती है, तो वहाँ से यूएस ने वो रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया था। ये जस्ट 15 दिन तक प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद कल परसों शायद थोड़ा प्रेशर पड़ा अमेरिका पे, बाकी के मुल्कों ने सपोर्ट किया था इंडिया का, तो उसमें अमेरिका थोड़ा अलग थलग पड़ने लगा। उसमें पाकिस्तान ने भी इंडिया का सपोर्ट किया, कि वो भी इंडिया का सपोर्ट करना चाहता है। तो उसमें यूएस को लगा कि हम थोड़ा अलग थलग पड़ रहे हैं, तो उसके बाद शायद यूएस ने जो रॉ मटेरियल की जो खेप है और जो वैक्सीन है उनको रिलीज़ करने के ऑर्डर दे दिए हैं। तो अब जो वैक्सीन है वो भी जल्दी बनेंगे, और मुझे लग रहा है कि अब लार्ज लेवल पे बनेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही है उनको एडवांस में काफ़ी सारा पेमेंट भी दे दिया है। तो अब उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो प्रॉब्लम पैसे की आती है, तो अब शायद वो उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो कोवैक्सीन है वो 1 महीने में 1 करोड़ डोज बनाती है, और जो कोविशील्ड है वो शायद नहीं, वो शायद 2 करोड़ या 2.5 करोड़ 1 महीने में। तो एक आदमी को 2 डोज लगती है। तो इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़। 130 करोड़ में से मान लीजिए 30 करोड़ बच्चों को मान लो, तो 100 करोड़ 18 से ऊपर मान लो, तो 100 यानी कि 200 करोड़ डोज चाहिए। तो जब ये कंपनियां कुल मिला के दिन के 4 करोड़ ही बना रही है 1 महीने के, तो 200 करोड़ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल है कि बढ़ाना है उसका प्रोडक्शन। बाकी अब इन बच्चों से पूछते हैं कि इन्होंने इस वीडियो से क्या सीखा, उनका क्या मैसेज था। तो सबसे पहले चिंकी से ओपनिंग करते हैं। तो हाँ चिंकी, मास्क पहनना चाहिए, पास वास में होगा। तूने पहन रखा है? मैंने भी नहीं पहन रखा होता, पर हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। और बाकी जतिन, मास्क पहनिए, घर पे रहिए, बार बार दे, और घर से बाहर नहीं जाइए। नहीं, ये इस मैसेज में इन्होंने क्या बोला था? मैसेज में क्या बोला था? मास्क वास्क पहनो, घर पे रहो। इन्होंने ये बोला था कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो रही है, लोग मास्क ज़रूर पहनिए। और कुछ लोग होते हैं जो बाहें चढ़ा के निकल जाते हैं और बोलते हैं कोई कोरोना नहीं होगा, मैं ये नहीं होगा। तो मान लीजिए उनको नहीं हो रहा है, पर वो कई बीमारी अपने घर में उन लोगों को तो नहीं दे रहे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जो पहले से बीमार है, गलती से उनके पास वो बीमारी नहीं पहुंचा। ऐसा हो रहा है ऐसा इंडिया में। और इंडिया में की सिचुएशन तो सबको पता ही है कि यहाँ पे क्या हालात है अभी। सब कुछ बंद है। शायद परसों से जो 150 सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़, उनमें कंप्लीट लॉकडाउन की बात हो रही है, और सब कुछ बंद है। 12 बजे बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, स्कूल तो ऑलरेडी बंद है, हर चीज़ बंद है। खाली खाने पीने की चीज़ें मिलती, मार्केट ओपन होता है, उसमें भी लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि लोग जब डेथ होती है ना तो लोग अब डरने लग गए। जैसे कि इन्होंने बोला था, प्राइम मिनिस्टर ने, कि लोगों में खौफ था पहले, अब खौफ नहीं है। और जो खौफ उतरा ना, तो अब कोरोना अब आया है एक्चुअल में। तो बिल्कुल अब खौफ, एक बीमारी का खौफ होना भी चाहिए, और ये जिस तरह की बीमारी है उससे लड़ने के लिए हमें थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये था वीडियो, और पाकिस्तान की तरफ से भी एक इंडिया के बारे में जो एक अच्छी थॉट है और जो एक फेवर है वो देखने में आ रहा है, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ईदी फाउंडेशन ने भी एम्बुलेंस के लिए बोला था। तो ओवरऑल एक प्रॉब्लम है, उसमें इंडिया का सपोर्ट सारी कंट्रीज़ कर रही है, उसके लिए थैंक यू बिल्कुल। और हम सब इंसान हैं, सबसे पहले हमको, भले कोई भी हो, किसी भी कंट्री में हो, हम सभी ऑक्सीजन लेते हैं। और इंडिया में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, एक्चुअल में सप्लाई प्रॉब्लम थी, क्योंकि अचानक इतनी सारी ऑक्सीजन किसी ने मांग ली सब हॉस्पिटलों में, तो वो सप्लाई थी नहीं इतने बड़े लेवल पे, इसलिए वो एरोप्लेन से और एयरफोर्स ने और ट्रेन पे सीधे ट्रक चढ़ा कर लोड करके भेजे। अब वो सप्लाई दुरुस्त हो रही है, और शायद 10 या 15 दिन में सप्लाई चेन सही हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी है, पर उसका जो खपत है, और वो खपत कहाँ होनी ये पता नहीं है, तो सप्लाई में दिक्कत आ रही है ना। आपको पता है कि ये खपत यहाँ है कि तो प्रोडक्शन होकर सप्लाई सीधे वहीं जाएगी, अब खपत कहाँ हो रही है, नो वन नोज। सो सिचुएशन ऐसी हुई, पर ये तैयार नहीं था इंडिया इस चीज़ के लिए, और हम भी तैयार नहीं थे। और जो कोरोना की सिचुएशन है ये बहुत बुरी है। अब ये बच्चे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है,
कि क्या सिचुएशन है, क्या है, क्योंकि घर में रहना खेलना यही है इनकी लाइफ है, यही दुनिया है, बाहर की दुनिया से इनको लेना देना है नहीं। पर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो उनको अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से। तो वो चीज़ें शायद इन्हें देखी और जो मैसेज मिला है वो बहुत सपोर्टिव था। आप हमारा भी आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को भी आप बनाए रखिए। हम भी जो नफ़रत है उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मुसीबत की घड़ी में प्लीज़ सपोर्ट अस एंड हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल। और बाकी दीपू और भाऊ रह गए हैं, उनका कमेंट लेना है तो मैं उनके कमेंट भी ले ही लेता हूँ। हाँ, दीपू थोड़ा नटखट है। हाँ, मास्क पहनने से आधा मसला खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मास्क पहनिए आप, और मास्क पहनिए, और अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो डबल मास्क भी। यहाँ आजकल डबल मास्क का चलन शुरू हो गया इंडिया में। लोग 2 मास्क पहन रहे हैं, एक मास्क के अंदर दूसरा मास्क भी पहन रहे हैं। तो क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि डेथ हो रही है, इसलिए हो रहा है सब। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा और जितना हो सके उतना ज़रूरी काम से बाहर निकलिए। रमज़ान का महीना चल रहा है, बिल्कुल जहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करे। 1 साल आपने ख़रीदारी नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सही सलामत रहें, यही हमारी दुआ है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।